नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 गुना बली होंगे सूर्यदेव। उच्च की राशि में सूर्य का गोचर। जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो इस एक माह में सूर्यदेव 10 गुना अधिक बली होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। तो मेष राशि के जातकों को उच्च के सूर्य किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य क्या हैं, सूर्य का महत्व क्या है और कैसे आप सूर्य से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और बुध, गुरु, शुक्र भी अच्छे हुए तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। सूर्य को शासन, सत्ता, गवर्नमेंट का कारक माना गया है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो सूर्य जातक को शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद और मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन सूर्य प्रधान जातक किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई ऐसा व्यापार, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें उनके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ मंगल भी बली हुए तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम और उच्च पद भी प्राप्त करता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो आत्मविश्वास में कमी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का शुभ फल आपको निरंतर मिलता रहे तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखें, पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भूल करके भी पिता को किसी तरह का कष्ट ना दें। साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना करके रखें। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखेंगे तो सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, गवर्नमेंट से जुड़े आपके कार्य भी आसानी से पूरे होते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में
सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और उसका क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। यहाँ पर सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ेगी और इस तरह से 7वां भाव सर्वाधिक प्रभावित होगा इस गोचर काल में। देखिए, सूर्य यहाँ पर आपके लिए 3 तरह से बेहद अनुकूल हैं। पहली बात, फरवरी के महीने में सूर्यदेव लाभ के भाव में थे राहु के साथ, तो यहाँ पर सूर्यदेव पीड़ित थे। इसके बाद मार्च के महीने में सूर्यदेव 12वें भाव में थे और यहाँ पर शनि के साथ गोचर कर रहे थे। तो लगातार 2 महीनों से सूर्यदेव पीड़ित अवस्था में थे और अब उस पीड़ा से मुक्त होकर के अपनी उच्च की राशि में और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सूर्यदेव मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है 7वां भाव, वो इस गोचर से सर्वाधिक प्रभावित होने जा रहा है, क्योंकि लग्न भाव का मतलब आप स्वयं हैं और 7वां भाव का मतलब आपका जीवन साथी। 7वां भाव विवाह, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और व्यापार एवं दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को दर्शाता है। सूर्यदेव वर्ष में एक बार उच्च की राशि में गोचर करते हैं और मेष राशि में ही सूर्य उच्च होकर के गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य में क्या है? सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में आत्मविश्वास है, आत्मबल है। तो यहाँ पर सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7.5 के कारण आपके आत्मविश्वास में जो कमी आई, जो मानसिक चिंताएं बढ़ीं, उन सभी को समाप्त करेंगे सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव का प्रकाश आपके लग्न के भाव पर पड़ रहा है। पंचम भाव आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है और यहाँ पर जब सूर्य पंचमेश होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या निर्णय लेना है, किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, ये सही निर्णय इस समय आप ले पाएंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पंचम भाव जो है ये संतान का होता है, तो संतान से रिलेटेड कोई बड़ी चिंता इस समय समाप्त होने जा रही है। खास करके सूर्य चूँकि गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो आपके संतान की शिक्षा को लेकर के या संतान के विवाह को लेकर के या संतान की नौकरी को लेकर के अगर कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता इस समय समाप्त होने जा रही है, क्योंकि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च का होगा, आप सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे और जब आप सही निर्णय ले पाएंगे तो आप अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते थे वह इस समय कर पाएंगे।
सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर राजसी वैभव, राजसी सुख, राजाओं जैसी अनुभूति होती है। और आपके लग्न में इस समय सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप जहाँ भी होंगे वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपके भीतर होगा, यानी सूर्य का आत्मविश्वास आपके भीतर होगा, सूर्य की नेतृत्व क्षमता आपके भीतर होगी और आप अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास से दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, दूसरों को भी सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि सप्तम पर है और गुरु और सूर्य का एक बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। सूर्य से गुरु का 3-11 का संबंध बन रहा है। लाभ की स्थिति में सूर्य गुरु का संबंध बन रहा है। शनि के कारण आपके स्वास्थ्य में जो कमी आई, क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक हैं, लग्न में बैठे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को इस समय मिलेगा। दशमेश शनि हैं और शनि 12वें भाव में बैठे हैं। शनि के कारण आपके कार्य व्यवसाय में, काम कारोबार में जो मंदी आई, जो हानि की स्थिति बनी, जो नुकसान हुआ, कार्यस्थल पर जो समस्याएं आपके जीवन में आईं, उन सभी को समाप्त करने जा रहे हैं सूर्यदेव और एक नए उत्साह का, नई ऊर्जा का संचार आपके लिए करने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही साथ उच्च पद दिलाने का भी कार्य आपको करेंगे। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि है और सप्तम भाव क्या है? विवाह का होता है। सप्तम भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह के लिए ये अत्यंत अनुकूल योग इस समय बना हुआ है। सूर्य के प्रभाव से विवाह को लेकर के इस समय आप सही निर्णय ले पाएंगे, साथ ही साथ व्यापार को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के भी सही डिसीजन आपको लेकर के ले पाएंगे। सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। सूर्य यानी कि गवर्नमेंट से लेकर संबंधित कोई समस्या अगर आपके जीवन में है, ख़ास करके टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं या कोई प्रमोशन की दिक्कत आ रही है, तो आपको इस समय सफलता मिलेगी। बॉस या सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ पिताजी से जुड़े हुए कोई समस्या चल रही है, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब है या पिता के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए भी सूर्य का ये गोचर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। संतान के कैरियर के लिए, संतान की शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा समय इस समय बन रहा है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। आप अपनी शिक्षा को लेकर के अगर सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे और नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अच्छी जगह एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कटुता या तनाव की स्थिति है, कोई समस्या बनी हुई है, तो सप्तम भाव पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में जो समस्याएं बनी हुई थी, उन्हें समाप्त होंगी। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। खास करके 7.5 जन्म कष्टों से आपको बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं सूर्यदेव। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना
नंबर दे दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। नमस्कार।